रंजना सिंह राठौड़। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम हल्ला बोलेंगे कोख के कातिलों के खिलाफ। उनियारा से एक मामला सामने आया है जो आपका दिल दहला देगा। मामला ऐसा है जो झकझोर कर रख देगा। दरअसल उनियारा में कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को शॉल में लपेटकर टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनकर किसान मौके पर पहुंचा और बच्ची को शॉल में लिपटा पाया। किसान ने मामले की टोल कंपनियों को जानकारी दी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बच्ची का इलाज अभी जारी है। कलयुगी मां की इस करतूत ने ममता के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। अब ऐसे में सवाल यह है, वो वाजिब बन जाते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या बेटियों का दुनिया में जन्म लेना गुनाह है? क्या बेटी होना एक जुर्म है? खुद बेटी होने के बावजूद ऐसी हरकत करना कितना जायज है? आखिर नवजात बच्ची के साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ? जन्म लेते ही सर से मां की ममता का साया क्यों छीन लिया गया? और आज इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे। आप भी जुड़िए हमारे साथ और कलयुगी मां की काली करतूत पर बोलिए हल्ला। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें फोन कीजिए और दीजिए अपनी राय। आपसे एक दरख्वास्त है कि जब भी आप फोन नंबर्स को डायल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर कम कर दें, जिससे कि आपकी महत्वपूर्ण राय साफ शब्दों में जन जन तक पहुंच सके। तो उनियारा से शर्मसार करने वाला यह बड़ा मामला सामने आया, जहां पर नवजात बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया गया। देखिए, वो बच्ची जिसने इस दुनिया में आने के लिए आंखें तक नहीं खोली थी, उसे क्या पता था कि उसना बुरा हश्र होगा। और ये करने वाली कोई और नहीं, खुद 9 महीने कोख में पालने वाली उसकी मां होगी। तो ममता को शर्मसार करती ये तस्वीरें उनियारा से सामने आई, जहां पर टोल प्लाजा पर शॉल में लपेटकर कलयुगी मां ने नवजात बच्ची को टोल प्लाजा पर फेंक दिया और चलती बनी। जिसके बाद वहां पर पहुंचे किसान ने उसे देखा और जानकारी पुलिस को दी। 12 से हमारे पहले दर्शक मनोज त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, बहुत स्वागत है हल्ला बोल में आपका। क्या है आपकी राय? मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, लेकिन नंबर्स हम लगातार आपको दे रहे हैं, जहां पर नंबर्स को डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो आप सामने रख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने नवजात को वहां से उठाकर अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन कोख के कातिलों पर हल्ला आज हम बोल रहे हैं, वो इसीलिए ताकि बेटियों के जन्म पर उनके साथ इस तरीके का सलूक ना किया जाए। और खुद जब मां द्वारा इस तरीके की हरकत सामने आती है तो अपने आप में बेहद गंभीर और झकझोर कर रख देने वाली यह हरकत। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनकर किसान वहां पर पहुंचा, घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को वहां से उठाया और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है और यहां पर बच्ची की जान बचाई जा चुकी है और इलाज अभी उसका डॉक्टर्स की निगरानी में जारी है। तो नवजात बच्ची को सड़क किनारे फेंकने वाली मां और उसकी ये करतूत अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। और ये कोई पहली तस्वीर या पहली खबर नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें बेहद आम हो गई है, जहां पर बेटी के जन्म पर मां बाप या तो अस्पताल में ही छोड़कर चले जाते हैं या फिर इस तरह किसी टोल प्लाजा या कूड़ेदान में नवजात को डालकर चले जाते हैं। देखिए, इससे गंभीर और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ऐसे में वक्त रहते किसान ने उसे देखा और आज उसकी जिंदगी को बचा लिया गया है। लेकिन एक मां द्वारा अपनी ही बेटी को इस तरीके से बीच सड़क पर फेंक के चले जाना कितना जायज है, उसी को लेकर आज इस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में पहुंचे हैं, जहां पर उनियारा से मां की ममता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़े सवाल खड़े होते हैं, नवजात बच्ची की क्या गलती है? क्यों जिंदगी जीने से पहले उसकी जिंदगी को खत्म करने के लिहाज से उसे जमीन पर फेंक के यहां पर चली गई मां? की राय क्या है? क्या लगता है आपको? बेटी का जन्म लेना क्या गलत है? उस मासूम को पता भी नहीं है, इस दुनिया में उसने आने से पहले आंखें तक नहीं खोली और उसके साथ ये सलूक हो गया। नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप जुड़ जाइए हमसे और अपनी राय को साझा कीजिए, जिससे कि वो तमाम लोग
जिन्होंने शायद ऐसी हरकत की हो या फिर अपने आसपास इस तरीके की तस्वीरें वो देखते उनकी आंखें खुल सके। देखिए, ऐसे में ये कार्यक्रम का मकसद ही यही है, महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके बीच में लेकर पहुंचना, लूप होल्स जहां पर हैं उनको यहां पर ठीक करना। और आज का मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही संवेदनशील भी उन तमाम माता पिता के लिए जो या तो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही अस्पतालों में, सड़कों पर, कूड़ेदान में फेंक कर चले जाते हैं, या फिर अगर वो अपने साथ उन्हें रखते हैं, जीने का मौका भी देते हैं, लेकिन जिंदगी भर उन्हें बोझ समझते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी लगा दी जाती है, कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती है। उन तमाम माता पिताओं के लिए आंख खोलने वाला आज का हल्ला बोल। ऐसे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आपकी राय भी किसी की आंख खोल सकती है। नंबर्स लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर उसे डायल कर हमसे जुड़ जाइए, और जब भी आप कॉल करें आपसे दरख्वास्त है टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें। तो इंडिया न्यूज को फोन कर बताइए आप क्या है आपका अनुभव, क्या आपने कभी इस प्रकार किसी की मदद की है या फिर इस तरीके के लोगों को आपने देखा है, कोई मामला आपके संज्ञान में आया हो? क्योंकि ये मामले सामने लाना बेहद जरूरी है जिससे जन जन तक बात पहुंच सके और वो लोग जो बेटियों को बोझ समझते हैं उनकी आंखें खुल पाए। ताजा मामला उनियारा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मां ने नवजात बच्ची को शॉल में लपेटकर टोल प्लाजा पर फेंक कर वो फरार हो गई। शंकर लाल हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं टोंक से। शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? ये राय ये है कि ये जो भी हुआ, जो गलत हुआ है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, वो हो सकता है उनको कलंक कलंक के मारे, किसी का क्या पता, किसी का दूसरे का वो तो उसको डर लग रहा हो, इस वजह से फेंके हो। जी, लेकिन घटना अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शंकर जी आपका अपनी राय साझा करने के लिए। तो शंकर जी का साफ तौर पर कहना है कि ये गलत है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसे जिंदगी जीने का अधिकार है और अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन माता पिता के कुछ अधिकार हैं तो वहीं कुछ फर्ज भी हैं। बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चे के पालन पोषण का फर्ज भी माता पिता का ही है। ऐसे में माता पिता जो अपने अधिकारों को तो याद रखते हैं लेकिन अपने फर्ज को भूल जाते हैं, उन तमाम माता पिताओं की आंख खोलने वाला आज का हल्ला बोल का ये कार्यक्रम, जिसका मुद्दा यही है कि कोख के कातिल आखिरकार कब तक इस तरीके की काली करतूतों को अंजाम देते रहेंगे, कब उनकी आंखें खुलेंगी, और क्यों नहीं ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का संज्ञान लिया जाता या कार्रवाई होती है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती है और यही वजह है कि अनाथ आश्रम में भी बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर पर बच्चियों की तादाद, जहां पर पैदा होते ही बच्ची को एक बोझ समझ लिया जाता है। अगर आप लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो क्यों नहीं वो आत्मनिर्भर बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार सामने आना अपने आप में कई बड़े सवालों को खड़ा करती है। नवजात बच्ची को यहां पर बीच सड़क पर फेंक कर कलयुगी मां फरार हो गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद एक किसान ने बच्ची को जब शॉल में लिपटा हुआ देखा तो इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वक्त रहते बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी जान बचाई जा चुकी है। तो उनियारा से बड़ा मामला और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते बच्ची की जान जरूर बचा ली, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें और ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर पुलिस को भनक तक नहीं लगती और उसका खामियाजा उस नवजात बच्चे को भुगतना पड़ता है, जान तक चली जाती है कई मामलों में। ऐसे में उसकी गलती क्या है? तस्वीरें देखिए, बेहद संवेदनशील ये तस्वीरें जहां पर उनियारा में एक मां अपनी बच्ची को शॉल में लपेटकर टोल प्लाजा पर फेंक कर फरार हो गई। ऐसे में हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को एक मौका दे रहे हैं, आप अपनी राय को साझा कीजिए, आपके अनुभव क्या है, जिससे कि लोग भी आपको सुन सके और हम खुद भी यही दरख्वास्त करते हैं कि बेटियों को बोझ ना समझा जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि नवजात बच्ची का गुनाह क्या था, जिस बच्ची ने इस दुनिया में आने से पहले आंखें तक नहीं खोली थी, उसकी आंखें बंद करने को लेकर यहां पर पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, उसे बीच सड़क पर छोड़कर मां फरार हो गई थी, रिश्तों को शर्मसार करती ये बड़ी तस्वीरें।
तो उनियारा से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर ममता को शर्मसार करती है तस्वीरें। समाज में फैली अनेक बुराइयों के चलते इस तरीके की तस्वीरें लगातार और हर बार सामने आ रही है। ऐसे में बेटी को हर बार बोझ समझकर या तो जिंदगी की तमाम सुविधाओं से उसे वंचित रखा जाता है, या फिर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर माता पिता बच्ची को छोड़कर ही फरार हो जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी वजह बेटी की शादी भी, यहां पर लोगों जिस तरीके से उसको बोझ समझा जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई को बोझ समझा जाता है, पराया धन उसे कहा जाता है। ऐसे में लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। 21वीं सदी के भारत में हम रह रहे हैं, जहां पर कई बड़े पायदानों पर गौरवान्वित करती हमारे देश की महिलाएं बहुत ही गर्व के साथ काम कर रही हैं और देश का, माता पिता का नाम भी रोशन कर रही हैं। और एक क्षेत्र नहीं, फिर चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, फिल्म जगत का क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश की बेटियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं। ऐसे में एक मौके की आवश्यकता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती और उनके द्वारा लगातार इस तरीके की करतूतों को अंजाम दिया जाता रहा है। ऐसा ही एक मामला उनियारा से आपको बता रहे हैं, और यहां पर एक कलयुगी मां ने अपनी बच्ची के साथ जो किया है वो सुनकर भी अंदर से झकझोर जाएगा दिल आपका। यहां पर एक मां ने पैदा होते ही अपनी बच्ची को शॉल में लपेटकर उसे टोल प्लाजा पर छोड़ दिया। हालांकि वक्त रहते एक किसान वहां पर पहुंचा और उसने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को वहां से अस्पताल में पहुंचाया और फिलहाल उसका वहां पर इलाज जारी है। ऐसे में हम भी लगातार यही कहेंगे कि बेटियों को बोझ न समझें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। तो माता पिता द्वारा बच्चों की हत्या, बच्ची को यूं ही फेंके जाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लड़कियों को बोझ समझने वाले वो तमाम लोग, उन्हें ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि लड़की भी आत्मनिर्भर बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। शायद ये सोच इसीलिए बन गई है कि पाल पोस कर दूसरे घर उसे भेजते हैं, पर क्या हम वास्तव में उसे दूसरे के घर भेजते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। हम तो उसे अपने सपनों के घर भेजते हैं, जहां पर लड़की शादी के बाद आपकी लड़की को लेकर यहां पर लड़का चला जाता है। शादी भी कई दफा लड़कियों की मर्जी से नहीं होती। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला, जहां पर उनियारा में एक मां ने नवजात बच्ची को शॉल में लपेटकर टोल प्लाजा पर फेंक दिया और फरार हो गई। जिसके बाद एक किसान ने जब उस बच्ची को देखा तो जानकारी पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को वक्त रहते अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। लेकिन क्या होता अगर किसान उस बच्ची को नहीं देखता और पुलिस उसे अस्पताल में नहीं भरवाती? तो कई बच्चों की तरह ये बच्ची भी दम तोड़ देती और ऐसे में एक और बच्ची दुनिया में आने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो जाती। आज 21वीं सदी के भारत में हर क्षेत्र में बराबरी के अवसर, बराबरी से बढ़कर अवसर लड़कियों को आज मिल रहे हैं। यहां पर भारत की औरतें हर क्षेत्र में बड़े से बड़े पदों पर आसीन हैं। ऐसे में वक्त रहते हमें अपनी सोच को बदलना होगा। केवल लड़की है वो बोझ है, उसकी शादी पर पैसा देना होगा, ये सब बातें बेकार की हैं। मात्र इसके लिए आप उसकी हत्या करें या किसी भी प्रकार से न तो सही है और न ही माफ करने योग्य है। ऐसे में अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देकर, अच्छी शिक्षा देकर उसको आत्मनिर्भर बनाएं, जिंदगी जीने का एक मौका दें। ऐसे में नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उन माता पिता की आंखें खोली जा सकती है? तमेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए चूरू से। सर बहुत स्वागत है आपका, कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में नैतिकता का बड़ी तेजी के साथ वास हो रहा है। हम शिक्षा विकास के क्षेत्र में आसमान को छू रहे हैं, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं
वो बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। इसके लिए हमारे परिवार के अंदर, स्कूलों के अंदर और समाज के अंदर इस प्रकार का वातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसमें लड़का और लड़की को आज भी अलग नजरिए से देखा जाता है। हालांकि जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी अगर हम आंतरिक रूप से बात करें तो हमारी प्रायोरिटी में लड़का है, लड़की नहीं है। और जब तक इस विषय पर हम पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और निश्चित रूप से प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, कई रूप से अनैतिकता भी इसके अंदर देखी जा सकती है, कई तरह के काम है, इसमें निश्चित रूप से सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। मैम जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे दर्शक अभी भी कहते हुए नजर आए कि सामाजिक जागरूकता का बहुत बड़ा हाथ होता है इन तमाम मामलों में कटौती करने में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अगर आपके आसपास ऐसी कोई तस्वीर, ऐसे कोई लोग आपके संज्ञान में आते हैं तो उन्हें आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं। खासतौर पर कई कैंप्स भी ऐसे लगाए जाते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में सामाजिक जागरूकता का होना, उसे एक लेवल ऊपर जाके बढ़ाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में बराबरी के अवसर हमेशा देना और समाज में बेटियों को बराबरी की नजर से देखना भी एक नया एंगल इन मामलों में दे सकता है, उन माता पिता का नजरिया बदल सकता है। खासतौर पर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बराबरी के अवसर लड़कियों को प्रदान करना, नौकरी कामकाज के क्षेत्र में बराबरी के अवसर उनको प्रदान करना और आने वाली जिंदगी में भी उन्हें उसी समानता के साथ उनकी जिंदगी जीने का मौका देना। चित्तौड़गढ़ से महालक्ष्मी हमारी दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, बहुत स्वागत है आपका, कहिए। हेलो। हाँ जी महालक्ष्मी जी, बोलिए। हेलो, बोलिए मैम, आपकी आवाज मिल रही है। आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी आवाज साफ मिल पाए। चलिए, महालक्ष्मी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस बीच हम यही दरख्वास्त करेंगे कि जब भी आप फोन को हमसे कनेक्ट करें, नंबर्स को डायल करें, तो वो टीवी का वॉल्यूम जरूर कम रखें, आपकी आवाज भी साफ मिले और हमारी आवाज भी आप तक साफ पहुंच पाए। ऐसे में बड़े सवाल हम भी के मन में अगर कोई सवाल है या फिर आप अपने अनुभव या राय को साझा करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि एक एक राय किसी एक व्यक्ति की राय को अगर बदल सकती है तो उससे अच्छा काम शायद कुछ नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज ये महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर मुद्दा लेकर हम आप सबके बीच पहुंचे हैं, जहां पर मकसद ही हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल का ये है कि जिससे समाज की, लोगों की, अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल सके और आपको न्याय मिल सके, समस्याओं का हल हो सके और समाज के हर व्यक्ति को बराबरी के साथ खुशहाल जिंदगी जीने का एक मौका मिल सके। ऐसे में समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है महिलाएं, देश की बच्चियां। अगर उन्हीं को यूं ही कोख में मारा जाता रहेगा या पैदा होने के बाद इस तरीके से उन्हें फेंक दिया जाता रहेगा, बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। एक बार फिर से हमारी दर्शक महालक्ष्मी जी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। महालक्ष्मी जी, कहिए। चलिए, संपर्क टूट गया हमसे। इस बीच आप अगर डायल कर रहे हैं हमारा नंबर तो आप लगातार यहां पर नंबर डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिन्हें तमाम दर्शकों ने राय रखी वो बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को जागरूक किए बिना इस तरीके की तस्वीरों में कम से कम कटौती नहीं की जा सकती है। उन तमाम माता पिताओं को भी समझने की जरूरत है जो यहां पर इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं। ऐसे में अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं खटास वाले जरूर है, लेकिन कोशिश लगातार यही रहनी चाहिए कि कम से कम इस तरीके के मामले सामने, और अगर आपके आसपास इस तरीके के मामले होते तो आप लोगों को समझाएं, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं। चलिए, इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए आज के हल्ला बोल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण और नए मुद्दे के साथ।